हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक के तीसरे अध्याय यानी कि कवि रसखान जी के द्वारा रचित कविता सवैये के प्रश्नों का अभ्यास करवाने जा रही हूँ। और जैसा कि अधिकतर स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा कि मैंने अपने इसके पहले की 2 वीडियो में कवि रसखान जी के जीवन के बारे में और कवि रसखान जी के द्वारा रचित कविता सवैये को मैंने संदर्भ सहित व्याख्या के साथ पढ़ाई हूँ और हर सवैये की काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी बताई हूँ। और इसके साथ ही साथ मैंने सवैये में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को भी बता दी हूँ। मैं चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स अभी मेरे इस चैनल ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में अभी नए जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे इसके पहले की बनाई हुई वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेंगे, ताकि आज जो मैं कवि रसखान जी के द्वारा रचित सवैये के प्रश्नों का अभ्यास करवाने जा रही हूँ वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आसान लगे। ठीक है। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूँ उन सभी की भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब मैं आपको कवि रसखान जी के द्वारा रचित कविता सवैये के प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ स्क्रीन में कवि रसखान जी की कविता सवैये के प्रश्न दिए गए हैं और आज मैं आपको इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। और इसमें पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जैसे ब्रजभूमि से लगाव के कारण उन्हें पशु पक्षी और पत्थर भी बनना स्वीकार है, क्योंकि इन सबके साथ कृष्ण की स्मृतियाँ जुड़ी हैं। जैसे मनुष्य के रूप में ग्वाला बनकर नंद बाबा की गायें चराना चाहते हैं, और यदि पशु का जन्म मिले तो वे नंद की गायों में से एक बनना चाहते हैं। ठीक है। और पक्षी बने तो वे कदम के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं, और वे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार देखा जाए तो हर एक रूप में वे उसी ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं जहाँ कृष्ण जी की मधुर स्मृतियाँ हैं। अतः वे इस ब्रज के लिए समस्त संसार की निधि भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात कवि ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर या तालाब आदि या और करीर कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार हैं। ठीक है। तो ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। और अब दूसरे प्रश्न का उत्तर भी देख लेती हूँ। और दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो इसका उत्तर यह होगा कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने या देखने के पीछे आत्मीय तथा सुखद कारण है, क्योंकि कवि रसखान जी श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अधिकतर प्रेम करते हैं। और वे कहते हैं कि जब ब्रज के वन, बाग और तालाब या अन्य जगहों पर कृष्ण अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं या विचरण करते हैं तो उनमें मधुर स्मृतियां छिपी होती हैं, उनमें कृष्ण से संबंधित यादें निहित होती हैं। इसलिए कवि उन्हें यानी श्री कृष्ण को निहारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर अनुपम सुख की अनुभूति होती है। अतः उनके दर्शन मात्र से ही वे स्वयं को धन्य समझते हैं। ठीक है। तो ये रहा रसखान जी के सवैये के दूसरे प्रश्न का उत्तर। और अब तीसरा प्रश्न देखती हूँ। और तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। तो सवैये के इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में देखा जाए तो प्रस्तुत पाठ के कवि रसखान के अनुसार श्री कृष्ण उनके परम पूज्य देव हैं। अतः कृष्ण की हर एक चीज कवि रसखान के लिए महत्वपूर्ण और प्रिय है, क्योंकि कृष्ण गायों को चराते समय लकुटी यानी
लाठी और कामरिया यानी कंबल हमेशा अपने साथ रखते थे, अतः यह कोई साधारण वस्तुएं न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। तो ये जो वस्तुएं यानी कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाली हैं, और यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। अतः उनका मानना है कि भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है, अर्थात इन वस्तुओं के समक्ष तीनों लोकों के शासन का सुख भी गौण है। तो ये इस तीसरे प्रश्न का उत्तर भी इसमें का पूरा होता है। और अब चौथा प्रश्न पढ़ती हूँ, और चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर सखी ने गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती हैं, जिसमें श्री कृष्ण सिर के ऊपर मोर पंख और गले में कुंजों की माला धारण किए हुए और अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ़े अर्थात पीला वस्त्र पहने हुए और हाथ में गायों को चराने के लिए लकड़ी या लाठी लिए हुए ग्वाल बालों के साथ वन में विचरण करते हुए कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया था। और अब आगे पांचवा प्रश्न पढ़ती हूँ, और पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में आपके विचार या राय के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा तो आप इस प्रश्न के उत्तर में अपने विचार दे सकते हैं, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से लिख सकते हैं। और रही उन स्टूडेंट्स की बात, तो जिन्होंने मेरी इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है, तो उन लोगों को इस प्रश्न का उत्तर सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि को पशु पक्षी तथा पहाड़ बनने में भी कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यदि उनमें से वे कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर एक रूप में कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त होगा। रूप चाहे कोई भी धारण करे, पर कृष्ण के समीप रहने का उनका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। अतः इन तीनों ही रूपों में कृष्ण जी के जीवन की विशेष झांकी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था रसखान जी के द्वारा रचित सवैये के पांचवें प्रश्न का उत्तर। और अब आगे देखती हूँ। हाँ, ये देखिए, आगे है छठा प्रश्न दिया है, तो चलिए छठा प्रश्न देख लेती हूँ। और छठा प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी रसखान जी के चौथे सवैयों को पढ़े होंगे, जिसकी व्याख्या मैंने आप सभी को बहुत इजी तरीके से समझाई भी थी, जो यानी कि इसके पहले जो मैंने वीडियो में पढ़ाया था उसमें मैंने इस सवैये के बारे में पढ़ा भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर कवि रसखान जी के द्वारा रचित चौथे सवैये के अनुसार इस प्रश्न के उत्तर में देखा जाए तो कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली या बांसुरी की धुन भी बड़ी मादक है, बड़ी मधुर है। अतः उन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है, और गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर इतनी आसक्त हैं कि वे उसे सुनकर अपना घर बार सब कुछ भूल जाती हैं और उस बांसुरी की आवाज़ के पीछे दौड़ी चली जाती हैं। अर्थात श्री कृष्ण जी की मुरली या बांसुरी की धुन व उनकी मुस्कान उनको लोक लज्जा त्यागने पर विवश कर देती हैं, जिसके कारण वो सब अपने अपने घरों की अटारी पर चढ़ जाती हैं। उन्हें अपनी परिस्थिति का ध्यान नहीं रहता है और न ही अपने माता पिता का भय रहता है। वो अपना मान सम्मान त्याग कर बस श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही सुनती रहती हैं और उनकी जो मुस्कान पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। अतः वे अपनी इसी विविधता पर वह सब परेशान भी रहती हैं
और अब देखा जाए तो आप सभी को इस छठे प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब चलिए आगे सातवें प्रश्न को भी देख लेती हूँ। और सातवां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, कवि रसखान जी के द्वारा रचित सवैये के दो पंक्तियाँ दी गई हैं। और इसमें पहली पंक्ति है, कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। और दूसरी पंक्ति है, माई रीवा सुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मेरी बनाई हुई इसके पहले की वीडियो को देखा होगा, तो उन स्टूडेंट्स को इस प्रश्न में दी गई पंक्तियों का भाव समझ में आ रहा होगा। और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोगों को इस प्रश्न में पूछी गई पंक्तियों का भाव एक बार फिर से स्पष्ट करवा दूं, ताकि जिन्होंने मेरी इसके पहले की वीडियो को न देखा हो उन स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि ये दोनों ही पंक्तियाँ कवि रसखान जी के द्वारा रचित सवैये से ली गई है। और अब इन दोनों पंक्तियों का भाव स्पष्ट करवा देती हूँ। और इसमें पहली पंक्ति दी गई है, कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसमें पहले मैं आपको दिए गए शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, जिसमें कि आप जिससे कि आप सभी को इसका भाव समझने में आसान लगे। जैसे कि इसमें कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों, और कल धौत के धाम यानी सोने चांदी का महल, और करील का मतलब होता है कांटेदार झाड़ी या कटीला झाड़ी। ठीक है, और वारों का मतलब होता है न्यौछावर करना या कुर्बान होना या फिर समर्पित होना। और अब इस पहली पंक्ति का भाव स्पष्ट करवा देती हूँ। जैसे इस पंक्ति का भाव यह है कि इसमें कवि रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों एवं कुंजों पर करोड़ों सोने व चांदी के महलों के सुखों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अतः उन कुंजों में श्री कृष्ण जी अभी भी निवास करते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को निहारने में है, वैसा सुख संसार की 8 सिद्धियों और 9 निधियों में भी नहीं है। अर्थात वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। तो ये था सातवें प्रश्न के पहली पंक्ति का भाव। और अब इसी प्रश्न में दी गई दूसरी पंक्ति का भाव भी स्पष्ट करवा देती हूँ। और दूसरी पंक्ति है, माई रिवा सुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। और यहाँ इस पंक्ति का भाव या आशय यह है कि जब श्री कृष्ण गोपियों को देखकर मुस्कुराएंगे तो उस समय उत्पन्न होने वाले आनंद को संभालना असंभव हो जाएगा। अर्थात कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपियाँ अपनी सुध बुध खो देती हैं। यानी कि कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती हैं कि लोक लज्जा का भय भी उनके मन में नहीं रहता है, और सब कुछ भूलकर वह कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। ठीक है, तो ये सातवें प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। और अब इसमें का 8वां प्रश्न देख लेती हूँ। और 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछली वीडियो में मैंने रसखान के सवैये में आए हुए अलंकारों को भी बताई थी। और यदि आपको याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएंगे। ठीक है, और इस पंक्ति में कौन सा, यानी कि जो मैंने इसके पहले की वीडियो में रसखान जी के हर सवैयों को पढ़ाई थी और उसमें अलंकार भी बताई थी। और मैं चाहूँगी कि आप इस पंक्ति में यह बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। और यदि आपको नहीं आता है तो मैंने इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आगे दे रखी हूँ, आप आगे देख सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी दे सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से दें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपके बहुविकल्पी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को मैं यहीं छोड़ रही हूँ। और अब अगला प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न पढ़ती हूँ। और 9वां प्रश्न है,
काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और पंक्ति है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। तो यहाँ पर पहले मैं आपको इसका भाव सौंदर्य बता देती हूँ। जैसे इस पंक्ति में गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान यानी कि कृष्ण के समान वस्त्राभूषण अर्थात वे वेशभूषा उनका धारण करने का आग्रह करती हैं। ठीक है। और वो कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण की भांति सिर पर मोर मुकुट व गले में कुंज की माला धारण कर और अपने शरीर पर पीतांबर वस्त्र या पीला वस्त्र पहनकर व हाथ में लाठी डालकर मुझे दिखाओ, ताकि मैं श्री कृष्ण का रूप का जो रसपान कर सकूं। ठीक है। और एक सखी दूसरी सखी के आग्रह पर सब करने के लिए तैयार हो जाती है। और परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों या अपने होठों से लगाने को तैयार नहीं होती। और उनके अनुसार उसे यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती हैं और वो अपनी सौत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगने देना चाहती हैं। तो ये हुआ इस प्रश्न का भाव सौंदर्य। और अब इसमें काव्य सौंदर्य के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे इस प्रश्न में ब्रज भाषा तथा सवैये छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखिए ल वर्ण और म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और इसी कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसके साथ में इस पंक्ति में माधुर्य गुण का समावेश हुआ है। ठीक है। तो ये थे कवि रसखान जी के द्वारा रचित सवैये के सारे प्रश्नों के उत्तर। और अब आगे देखती हूँ। और आगे इसमें जैसे कि ये देखिए आगे इसमें दिया है यहाँ आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। दिया है रसखान जी के द्वारा रचित कविता सवैये में रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। तो इसमें रचना और अभिव्यक्ति संबंधी प्रश्नों को भी देख लेती हूँ। और इसमें पहला प्रश्न है यानी कि 10वां प्रश्न। और 10वां प्रश्न है यहाँ पर, प्रस्तुत सवैये में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। तो यहाँ इस प्रश्न को पढ़ने के बाद मैं आपसे दोबारा भी यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी इसके पहले की वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखने व सुनने के बाद आप इस प्रश्न के उत्तर को स्वयं से भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को भी सॉल्व करवा देती हूँ। और प्रश्न है, जैसे प्रस्तुत सवैये में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि मुझे अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्यार है। हम इसकी धूल से खेलकर इसका अन्न जल पीकर बड़े हुए हैं, अतः हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करें। इसलिए जब भी मौका मिलेगा तब मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने के लिए तैयार रहूँगी और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे मेरी मातृभूमि का सिर नीचा हो। और यानी कि जहाँ तक संभव हो सके मैं अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करूँगी। तो ये था रचना और अभिव्यक्ति के पहले प्रश्न का उत्तर। और अब इसमें का दूसरा प्रश्न भी देख लेती हूँ। जैसे दूसरा प्रश्न है, रसखान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए, साथ ही किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप स्वयं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रसखान जी के सवैये का सिर्फ वाचन करना है और इनके यानी कि कवि रसखान जी के द्वारा रचित किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ करना है। तो यदि आपके पास बुक हो तो इसमें सवैये को याद कर लीजिएगा, और यदि बुक नहीं है तो आप मेरी इसके पहले की वीडियो में रसखान जी के
कि सवैये का स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब रचना और अभिव्यक्ति के भी प्रश्न पूरे होते हैं। और अब आगे दिया है पाठ्येतर सक्रियता, जिसमें लिखा है सूरदास द्वारा रचित कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधी पदों को पढ़िए। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो यह भी प्रश्न आपके रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों की तरह है, इसलिए इसे भी मैं छोड़ रही हूँ। और अब आगे देखती हूँ, और आगे दिया है, जैसे कि ये देखिए आगे दिया है, यह भी जाने, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये देखिए जिसमें दिया है, हाँ ये देखिए, जिसमें सवैया छंद 8 सिद्धियाँ 9 निधियों के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर सवैये छंद में दिया गया है कि एक वर्णित छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। और अब 8 सिद्धियों के बारे में दिया गया है, जो इस प्रकार से है, जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वासित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। और इसी प्रकार 9 निधियाँ भी दी गई हैं, जैसे पद, महापद, शेख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसे आप चाहे तो यदि आपके पास बुक हो तो उससे पढ़ सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप सवैया छंद 8 सिद्धियों और 9 निधियों के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि आप हिंदी से संबंधित कुछ और नया पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा रचना और अभिव्यक्ति यानी कि रसखान जी के द्वारा रचित सवैये के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अब आगे, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में ये देखिए, आगे जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में, एक सेकेंड, ये देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, जैसे कवि रसखान जी के सवैये से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर को भी मैं यहाँ स्क्रीन में दे रखी हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर भी इनके यानी कि रसखान जी के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ देखकर भी पढ़ सकते हैं, और चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे रखी हूँ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे यहाँ यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे और अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि मैंने अपनी इस वीडियो में हर छोटी से छोटी बातों को बताई हूँ व समझाई भी हूँ, जो शायद आपके यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर को देखने से न मिले। इसलिए मैं चाहूँगी कि यदि आप मेरी इस वीडियो को या इसके अलावा भी मेरे द्वारा बनाई गई अन्य वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। ठीक है, और अगले दिन मैं आपको आगे के लेसन के बारे में पढ़ाऊँगी। तो स्टूडेंट्स, यदि आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।